बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जे बेहतर कर दी। मूडीज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है, जिसके बाइस पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 कर दी गई है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला करते हुए 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात भी सामने आ गए, जिनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग के बाइस जरूरी है और जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकता है। जमात इस्लामी की कॉल पर सेल टैक्स और ताजिर दो स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में ताजिर बरादरी की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। मुल्क भर में शहर शहर बाजार मार्केटें शॉपिंग सेंटर्स बंद रहे। सदर पंजाब रिटेलर्स पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कराची से खैबर तक तमाम ताजिर तंजीमें हड़ताल में शामिल हैं। मसाइल हल न हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ सकता है। पेशावर में भी ताजिरों की जानिब से मुख्तलिफ बाजार बंद रखे गए और ताजिर यूनियन से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, टैक्स की शरह कम की जाए। हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का वाज़ेह पैगाम। बोले, इजाफी टैक्स और बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क भर के ताजिरों की हड़ताल की सियासी जमातों ने भी हिमायत की। हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, लेकिन ताजिरों के प्रेशर में नहीं आएंगे। हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। यकीन है कि कोई ताजिर तंजीम अपनी कम्युनिटी और अवाम के मफाद के खिलाफ हुकूमती झांसे में नहीं आएगी। ताजिरों से अपील करता हूँ कि वही काम करे जो मुल्क कौम के हक में है। हुक्मरान अपनी बरात छोड़ने को तैयार नहीं। हम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। अवाम हुक्मरानों की मुफ्त बिजली और अयाशियों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे। नून मियां नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की 11 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्के है। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ का लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी और इक़्तिदार में आने के लिए एनआरओ मांग रही है। तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई अलग अलग ग्रुपों में तकसीम होती जा रही है और ये तकसीम पैसों की बंदर बांट पर है। अब ये तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। कोई अलीमा, कोई बुशरा और कोई गंडापुर ग्रुप है। खुद को इनकलाबी कहने वाले खुद टूट का शिकार हैं। सड़कें बनाने के पैसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेब में जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर नैब को नोटिस लेना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ
मुख्तलिफ शहरों में मानसून के जोरदार स्पेल ने जलथल एक कर दिया। बारिश से मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके सैराब आ गए। 27 रोज में 245 अफराद जाँ बहक और 446 जख्मी हो गए। NDMA ने बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसान पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब 92, KPK 74, सिंध 47, बलोचिस्तान में 22 अफराद जान की बाजी हारे। 1002 मकानात मुकम्मल और 3475 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। जाँ बहक होने वालों में 121 बच्चे और 48 खातीन भी शामिल हैं। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक 27 अगस्त 2024 को जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले शोदा की नमाज जनाजा और अफजई में अदा की गई। शोदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। सूबा भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक वफाकी महकमा दाखिला ने तफसीलात तलब कर ली। रजिस्टर्ड गाड़ियों, जायदादों, असासों और कारखानों की तफसीलात तलब की गई। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर मुल्कियों के नाम, रजिस्टर, असलहा, लाइसेंस समेत दर्ज मुकदमात, जुराइम में मुलविस होने से मुतालिक भी तफसीलात तलब की गई हैं। कराची से लापता होने वाले 2 शहरी तवील अरसे बाद घर पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई, जहां पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तवील अरसे से लापता 2 शहरी बाजियाब होकर घर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची से लापता हुसैन अली नकवी और सर सैयद से गुमशुदा शहरी मोहम्मद फैसल घर पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों लापता शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। विफाकी कबीना ने वजीर खजाना की सरबराही में कायम इदारा जाती इस्लाहात के लिए कायम की गई कबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाली कबीना इजलास में ये मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया है कि पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सिफारिशात का नफाज शुरू किया गया। इन वजारतों के 82 सरकारी इदारों को 40 इदारों में जम और तहलील करने के लिए सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। इदारों की तहलील और जम करने से मुतासिर मुलाजमीन के वफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कमेटी कायम कर दी गई है। के हवाले से नेपरा अपने 20 फैसलों का असर-ए-नूर जायजा लेगी, जिसके नतीजे में बिजली सार्फिन को माली रिलीफ मिलने का इम्कान है। अदालती रूलिंग के मुताबिक के इलेक्ट्रिक इस डब्ल्यू से खारिज है। अदालत ने नेपरा को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और समाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे के हवाले से अपने गुज़िश्ता फैसले पर नजरसानी की हिदायत की थी। यह हिदायत एक ट्रिब्यूनल ब्यूनल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के तहत नेपरा को 3 सितंबर को इस मामले की आम समाअत करना होगी। ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता 13 फरवरी को नेपरा फैसलों के खिलाफ अपीलों को बहाल रखा था। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगले माह से कमी का इम्कान। हुकूमत और सनदी ज़राए ने बताया कि हुकूमत 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर तक पेट्रोल की कीमत में 2.97 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.31 रुपए फी लीटर कमी की रियायत फराहम करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये मुसलसल तीसरी बार कमी होगी। चूंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है, जिसकी वजह से 1 सितंबर 2024 से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी यकीनी है। बलोचिस्तान पर हमला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं, हमें अपने टारगेट से दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इरफान सदीकी ने कहा कि दहशतगर्दी तकरीबकारी करने वालों का कला कमा करना होगा।
नेशनल एक्शन प्लान के 20 नकात इत्तेफाक राय से मुकम्मल किए थे। मजहब, आज़ादी, हकूक के नाम पर दहशतगर्दी होती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिल बैठना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सानिया APS की तरह मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। दिल बला और नूर शम्स पनागजीन कैंपों पर हमले से 12 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शोधा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई जबकि 93,500 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले किए। हमास के तर्जुमान ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शकर की इसराइली हमले में शहादत का बदला चुका दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि यहूदी काबजीन आने वाले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन करबी का कहना है कि ईरान के लिए हमारा पैगाम है कि वो इसराइल पर हमला न करे। ईरानी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। हमले के इम्कान के हवाले से कोई पेशगोई करना मुश्किल है। ताहम व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। हम समझते हैं कि वो अभी तक अच्छी पोजीशन में है। अगर वो उन्होंने इरादा कर लिया तो वो हमला करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से हमने खत्ते में अपनी अफवाज में इजाफा कर दिया। करबी ने मजीद कहा कि ईरान के लिए हमारा पैगाम यकसा था और यकसा रहेगा। पहला ये कि ऐसा ना करे क्योंकि इस मामले को बढ़ाने की कोई वजह मौजूद है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयजा खान का ब्राइडल फोटोशूट मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। आयजा खान की नई तस्वीर ने मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा दी। मज़कूरा तस्वीर में आयजा खान ने गुलाबी रंग का अरूसी जोड़ा ज़ेब तन कर रखा है और मुख्तलिफ पोज देते हुए मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने भारी ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया जबकि बालों को उन्होंने खूबसूरती से बांध रखा है। गहरा मेकअप और नाजुक अदाएं अदाकारा के हुस्न को चार चांद लगाए।